नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, कौन सी क्लास में? 10th में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर नंबर 3, ठीक है, 11th में। तो 11th की जो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री 10th से रिलेटेड ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको फॉर्मूले मिलेंगे अगले स्टेप के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, एंगल, ठीक है। एंगल टॉपिक है आपका। मैं आज एंगल आपको बताऊंगा। जैसे कि ये कोई एंगल होता है, ये एंगल होता है, तो एंगल आप किस में मेज़र करते थे? डिग्री में मेज़र करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? रेडियन में भी मेज़र करना है। रेडियन का मतलब होता है जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, उस तरह की एक फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मुझे 60 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींचनी है, लेकिन मेरे पास एंगल दे रखा है, तो उस एंगल से मैं कैसे उसको मीटर या सेंटीमीटर या रेडियन में चेंज करूँगा, तो ये यहाँ पे मुझे सीखना है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है, इनिशियल और टर्मिनल, ये आपको पता होगा, वैसे इसकी तो जरूरत भी नहीं आपको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? याद रखना, 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई रेडियन। रेडियन के ऊपर सी का सिंबल हो सकता है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो आप कह सकते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब है 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 डिग्री रेडियन। अगर मेरे को यहाँ पे 20 डिग्री दे रखा है और मेरे से बोला गया है कि इसे रेडियन में चेंज करो, तो सिंपल मैं क्या करूँगा? 180 अपॉन में पाई अपॉन 180 इंटू में 20 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1 इज इक्वल टू इतना यूनिट होता है, तो 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 10। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले आप यूनिटरी मेथड यूज़ करते थे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू क्या करते थे? 5 से इसको डिवाइड करते थे, तो 4 आ जाता था, बस। अब यहाँ पे आपको जितने भी पेन पूछा, 6 पेन की कॉस्ट पूछी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सेम बच्चों वही है यहाँ पे। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 पाई बाय 180 हो जाएगा। और 20 का पूछा, तो 20 का बता दोगे आप, ये आ जाएगा 9, तो पाई अपॉन में 9 रेडियन आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ये आपको अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको कुछ भी बोला हो, जैसे कि यहाँ पे आपको बोला है कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पाई अपॉन 180 लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। अब पूछा 45, तो 45 का मल्टीप्लाई कर दो। इससे जब इसको कट कर दोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो पाई बाय 4 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 30 आप बदलेंगे, 60 आप खुद करेंगे, ठीक है। 60 30 आप बदल लेंगे कि नहीं बदल लेंगे? कैसे करना है? पाई अपॉन 180 इंटू में 30 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 180 इंटू 60। इसको इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 3। तो इस तरीके से हमें करना है, चेंज करना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या? डिग्री की कहानी। अब इसी पे मैं रेडियन के बारे में भी आपको बता दूं। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, ये अब आपको बताया मैंने कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, 180 डिग्री। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री, ठीक है बच्चों। ये इसी से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 22 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे 180 अपॉन में पाई इंटू में 22, तो ये आपका डिग्री में चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? पाई की जगह आप रखेंगे 22 अपॉन 7, तो अपॉन 7 उठ के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 8 जा
126 होता है तो 1260, तो ये 1260 डिग्री आपका आंसर आ गया। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन हम बुक के करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है बच्चों। ये जो एक सिंबल लगा है इसका मतलब होता है 1 मिनट, और मैं 1 मिनट की बात करूं तो 60 सेकंड होता है। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। डबल यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब ये सेकंड में हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, ये आपको याद रखना है। तो चलो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि आपको मैं अगर बताऊँ तो पहला क्वेश्चन है बच्चों 3.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज। तो मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि 25 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो अब आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, पता है ना। तो 25 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू में 25। ठीक है, समझ आया ये आपको? क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे 5 के टेबल से। 5 5 जा 5 3 जा, है ना, और यहाँ पे 3 बचेगा 6, तो ये आ जाएगा 36। तो 5 पाई अपॉन में 36, ये मेरा रेडियन में आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। 3.1 एक्सरसाइज 3.1 कहाँ गई 3.1, बिल्कुल 5 पाई अपॉन में 36 रेडियन, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इसे आप नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताऊंगा 45 डिग्री और यहाँ पे 30 मिनट है। 47 डिग्री है, सॉरी मैंने 5 बोल दिया, सॉरी। 47 डिग्री और ये 30 मिनट है। तो -47 डिग्री, और अगर मैं 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना चाहूँ तो मुझे पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस 30 की जगह आप क्या लिखेंगे, 30/60, ये डिग्री में चेंज हो गया। तो ये इसके इक्वल आ गए, या तो यहाँ पे इंटू का कर लो या फिर मल्टीप्लाई, एक ही बात है। तो ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -95/2। ये मेरे पास इतना डिग्री आ गया, -95/2 डिग्री आ गया। कैसे आया 95/2, वो बता देता हूँ आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन से मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 होता है रेडियन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, -95/2 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू -95/2, ये रेडियन। तो क्या करोगे बच्चों, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसको आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, -5 के टेबल से, 5 के टेबल से ये 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और ये 5 के टेबल से जब कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो 5 3 जा 15, 6 बचे 36 आ गया। तो आप इसको 19 पाई अपॉन 36 इंटू में ये 72 डिग्री, ये आपका रेडियन में आ गया। -19 पाई अपॉन में 72 डिग्री। अगर मेरा ये 72 डिग्री 72 अगर 19 से कैंसिल होगा तो उसे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन हो नहीं रहा तो इतना ही छोड़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है आपका यहाँ पे आंसर। तो बाकी दोनों क्वेश्चन आपके लिए HW है, DYS मतलब डी योरसेल्फ, अपने आप आपको करना है। HW है आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन है क्या। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं यहाँ पे फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, मतलब रेडियन में दिया है, अब आपको डिग्री में चेंज करना है। तो मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 11/16 दिया हुआ है क्वेश्चन, 11/16। तो मैंने अभी आपको बताया कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये रेडियन होता है, ये डिग्री होता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, 11/16 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे ये 22 आ जाएगा, इसका जो 7 होता है अपॉन में यहाँ पे ऊपर आ जाता है, और ये 16। तो 11 2 जा ये कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया बच्चों, 90 आ गया। ये 45 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये 45 और 8, सॉरी 7, 45, 7 और 8, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 7 5 जा 45, 7 2 जा 7 5 जा 35, 3 कैरी, तो 315 है ना, डिवाइडेड बाय 8। तो ये देखो आपका ये डिग्री में तो आ रहा है बच्चों, लेकिन अपॉन में आ रहा है। तो पीछे आंसर थोड़ा सा अलग दिया होगा, आप छोड़ तो इतना सकते हो, लेकिन जब आपको यहाँ पे हमने ये सिखा दिया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू इतने मिनट होते हैं और इतने मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं, तो आपको इसे पूरा एक एक मिनट तक आपको सेकंड तक बताना होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे 315 को, तो क्या आएगा देखेंगे ध्यान से। तो 8 3 जा या 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32, 3 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। इसको जब करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 72 आएगा, 3 बच गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 जो बच रहा है उसको छोड़ेंगे, पहले ये लिखेंगे 39, ये तो हो गई बच्चों डिग्री। यहाँ पे ये जो बचेगा ये छोटी मेजरमेंट हो गई। तो इसको मैं किस में चेंज करूँगा, इसको चेंज करूँगा, ये जो यहाँ पे डिवाइड में है इसको डिग्री में तो है ये 3 डिग्री, लेकिन 3 डिग्री में लिख नहीं सकता। यहाँ पे क्या लिखूँगा, 39/3/8/3, तो वो नहीं लिखना मुझे, इसे और आगे बढ़ाना है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 3 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट हो जाएगा बच्चों, 60 × 3 मतलब 180 मिनट। तो 8 को 180 से फिर से डिवाइड करेंगे, 8 से फिर 180 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 180 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 से डिवाइड करना है ना आपको, तो 8 2 जा 16, फिर 8 2 जा 16, फिर 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 22 आ गया, 22 मिनट आ गया, और रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो 4 मेरा क्या आया है, 4 क्या आया है, वो 4 आया है अभी रिमाइंडर, मतलब यहाँ पे मैंने अभी किस में निकाल दिया, मिनट में। अब ये मिनट ही आया है, 4 जो आया वो क्या आया, मिनट आया है। तो इस 4 मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 सेकंड आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। सेकंड को फिर आप 8 से डिवाइड करो तो वो आ जाएगा 3, और ये 30, तो यहाँ पे 30 सेकंड, ये मेरा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन क्वेश्चनों को आप करना। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इसका, मैं बता देता हूँ आपको थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि 5π/3, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि पाई इज इक्वल टू 180 होता है ना, तो 1 इज इक्वल टू 180/पाई लिखेंगे, और 5π/3 इज इक्वल टू 180 पाई इंटू में 5π/3। ये देखो कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया, 60 × 5 कितना हो जाएगा, 300। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप ये क्वेश्चन घर पे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आते तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं दोबारा आपको समझा दूँगा। थैंक यू।